नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श का पाठ कीचड़ का काव्य, जिनके लेखक काका कालेलकर जी हैं, इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा एमसीक्यू पढ़ा चुकी हूं। फुल एक्सप्लेनेशन और समरी क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ और हिंदी व्याकरण भी बहुत ही आसान रूप में पढ़ाई हूँ। तो उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी हम लोग कीचड़ का काव्य, इसका एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो कीचड़ के काव्य में जो कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं, उस पैराग्राफ को इसमें दिया गया है और उसी के तहत कितने सारे एमसीक्यू बनेंगे उसको ही हम लोगों को पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं नीचे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर लिखा हुआ है। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर मतलब एमसीक्यू। तो इसमें कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं, जैसे निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नदी के किनारे जब कीचड़ सूखकर उसके टुकड़े हो जाते हैं तब वे कितने सुंदर दिखते हैं। ज़्यादा गर्मी से जब उन्हीं टुकड़ों में दरारें पड़ती है और वे टेढ़े हो जाते हैं तब सुखाए हुए खोपरे जैसे दिख पड़ते हैं। नदी किनारे मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ एक सा फैला हुआ होता है तब यह दृश्य कुछ कम खूबसूरत नहीं होता। इस कीचड़ का पृष्ठ भाग कुछ सूख जाने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी चलते हैं। तब 3 नाखून आगे और अंगूठा पीछे ऐसे अनेक पदचिन्ह मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख इसी रास्ते अपना कारवां ले जाने की इच्छा हमें होती है। तो आप देखेंगे कि इसमें कितना एमसीक्यू बन रहे हैं। वैसे आप कुछ इसमें शॉर्ट प्रश्न भी है, उसको भी अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जैसे कि नदी किनारे कीचड़ सूखता है तो वह कैसा दिखाई देता है। उत्तर है नदी किनारे कीचड़ वर्षा न होने एवं गर्मी अधिक पड़ने पर सूख जाता है। कीचड़ के सूखने पर उसमें दरारें पड़ जाती है। टेढ़ी मेढ़ी दरारें किसी मानचित्र की लाइन की तरह एवं सूखे खोपरे की तरह दिखाई देती है। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने किस दृश्य को खूबसूरत माना है। उत्तर है नदी किनारे जब मीलों तक कीचड़ दिखाई देता है तो यह दृश्य लेखक ने इसे खूबसूरत माना है। तीसरा प्रश्न, लेखक ने बगुलों के पंजों से बने रास्ते की तुलना मध्य एशिया के रास्ते से क्यों की है। उत्तर, कीचड़ में चलने के निशान उभर आते हैं, वे जल्दी से समाप्त नहीं होते। इसी प्रकार मध्य एशिया के रास्ते रेत से ढके होते हैं, रेत पर चलने से भी पदचिन्ह अंकित होते हैं। चौथा प्रश्न है, लेखक कीचड़ में बगुलों एवं अन्य पक्षियों के पदचिन्हों को देखकर क्या सोचने लगता है। उत्तर है, लेखक जब कीचड़ में पक्षियों के पदचिन्हों को देखता है तो उसका मन भी इन्हीं रास्तों से अपना कारवां बढ़ाने को करता है। अब इधर आपको एमसीक्यू शुरू हो गया है। पहला प्रश्न है, कीचड़ का काव्य पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। क धीरंजन कुमार मालवीय, ख शरद जोशी, ग यशपाल, घ काका कालेलकर। तो कीचड़ का काव्य पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। इसका उत्तर है घ काका कालेलकर के द्वारा लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है, काका कालेलकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। क सन 1885 में महाराष्ट्र के सतारा नगर में, ख सन 1865 में पूना में, ग सन 1895 में बेंगलोर में और सन 1830 में नागपुर में। तो काका कालेलकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसका सही उत्तर है क सन 1885 में महाराष्ट्र के सतारा नगर में। तीसरा प्रश्न है, रंग की सारी शोभा कहाँ जमी थी। क पूरब, ख पश्चिम, ग उत्तर, घ दक्षिण। तो रंग की सारी शोभा कहाँ जमी थी, पाठ में दिया गया है। इसका उत्तर है उत्तर। चौथा प्रश्न है, बादल किस तरह के हो गए थे। क हाथी की तरह, ख श्वेत पुनी की तरह, घ पेड़ की तरह, घ पहाड़ की तरह। तो बादल किस तरह के हो गए थे। इसका सही उत्तर है ख श्वेत पुनी की तरह। पांचवा प्रश्न है, कीचड़ जैसा रंग कौन पसंद करते हैं। क किसान, ख मजदूर, ग व्यापारी, घ कलाभिज्ञ। तो कीचड़ जैसा रंग कौन पसंद करते हैं। इसका सही उत्तर है घ कलाभिज्ञ। छठा प्रश्न है, नदी के किनारे कीचड़ कब सुंदर लगता है। क सूख जाने पर,
ख पानी भर जाने पर, ग गर्मी की ऋतु में, घ सुबह के समय। तो नदी के किनारे कीचड़ कब सुंदर लगता है? इसका सही उत्तर है क सूख जाने पर। 7वां प्रश्न है, कीचड़ के प्रति किसी को सहानुभूति क्यों नहीं होती? क कीचड़ से कपड़े गंदे होते हैं, ख कीचड़ से शरीर गंदा होता है, ग कीचड़ किसी को अच्छा नहीं लगता, घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो कीचड़ के प्रति किसी को सहानुभूति क्यों नहीं होती? इसका उत्तर है घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य है, यानी तीनों जो भी लिखा है क ख ग ये सभी सत्य हैं। 8वां प्रश्न, पहाड़ लुप्त कर देने वाला कीचड़ किस नदी के तट पर है? क गंगा, ख मही, ग कृष्णा, घ कावेरी। पहाड़ लुप्त कर देने वाला कीचड़ किस नदी के तट पर है? इसका सही उत्तर है ख मही। 9वां प्रश्न है, धान की फसल कैसे पैदा होती है? क सूखे में, ख वर्षा में, ग कीचड़ में, घ रेत में। तो धान की फसल कैसे पैदा होती है? इसका सही उत्तर है ग कीचड़ में। 10वां प्रश्न है, हमारा अन्न कहाँ पैदा होता है? क कारखाने में, ख रेत में, ग जल में और घ कीचड़ में। तो हमारा अन्न कहाँ पैदा होता है? इसका सही उत्तर है कीचड़ में। तो 10 प्रश्न है और 10 प्रश्न के उत्तर नीचे दिए गए हैं और आगे सही और गलत इसमें आपको टिक लगाना है। जो गलत है उसको गलत क्रॉस करना है, जो सही है उसको सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है। जैसे क का है, मिट्टी और पानी के मिलने से कीचड़ बनता है, सही। धान, दूसरा है ख का, धान सूखे में पैदा होता है, गलत। ग कीचड़ में लथपथ होना बच्चों को बहुत भाता है, सही। घ खंभात की खाड़ी में कीचड़ नहीं मिलता, गलत। अंग मही नदी के कीचड़ में हाथी भी लुप्त हो सकते हैं, सही। अब 12 नंबर प्रश्न आ गया। इसमें है, निम्नलिखित वाक्यों को सामने दिए गए अंश के साथ मिलान करके लिखिए। जैसे क का है, उत्तर की दिशा में तो लाल रंग ने क्या क्या किया, आज कमाल ही कर दिया। ख का, नदी के किनारे जब कीचड़ सूखकर टुकड़े हो जाते हैं तब वे कितने सुंदर दिखते हैं। ग हमारे शरीर पर कीचड़ उड़े यह किसी को अच्छा नहीं लगता। घ देखते ही देखते वहाँ के बादल श्वेत पुनी हो गए। अंगह का, किंतु तटस्थता से सोचें तो क्या है, हम देखेंगे कि कीचड़ में कुछ कम सौंदर्य नहीं है। च नदी किनारे मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ एक सा फैला होता है। 6 का देखिएगा, फोटो लेते समय भी यदि उसमें कीचड़ का एकाध ठीकरे का रंग आ जाए तो उसे वार्म टोन कहकर विज्ञ लोग खुश हो जाते हैं। तो इसी यहाँ पर देख सकते हैं 11 और 12 का उत्तर भी दिया गया है, जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ। टिक लगाने और मिलान करने 11 और 12 नंबर का यहाँ उत्तर दिया गया है, उसे मैं सारे में टिक लगा दी हूँ। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, मेरे चैनल देवज नागरिक को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।